हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, जब मैंने सुपरमैन वर्सेस एमसीयू की बात की इस वीडियो में, तो आप में से कई लोगों ने हल्क की बात नहीं करने के चलते काफ़ी नाराज़गी जताई। लेकिन गाइस, आज मैं हल्क वर्सेस सुपरमैन को आपस में कंपेयर करके आपको ये बता दूंगा कि आखिर क्या हल्क सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। वेल गाइस, इस वीडियो को मैं पहले कॉमिक्स और साथ ही एमसीयू और डीसीईयू के मूवीज़ के बेसिस में कंपेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। वेल, कॉमिक्स में हल्क के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड, हाई एंड लॉन्ग जंप एबिलिटी, एडवांस कॉम्बैट स्किल्स। जहां मार्वल कॉमिक्स में हल्क ने फिंग फैम फूम को इतनी ज़ोर से अपने एक हाथों के बल पर फेंका है कि ड्रैगन फूम मून में जा गिरता है। और जबकि हल्क बिल्कुल भी अपने फुल रेंज मूड में नहीं था। प्लस अर्थ के दुगने साइज के एस्टेरॉयड को हल्क ने एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उस टाइम हल्क ग्रे हल्क था, जिसे मार्वल कॉमिक्स में ग्रीन हल्क से भी ज़्यादा वीक माना जाता है। यहाँ तक कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने हल्क को बैनिश कर दिया था एक अल्टरनेट डायमेंशन में, जहाँ यू फोर्स भी मौजूद थे। जिन्हें नहीं पता यू फोर्स कौन है, उन्हें मैं ये बता दूं कि यू फोर्स एक विलन्स की टीम है मार्वल कॉमिक्स में, जो मोस्टली एक साथ काम करते हैं। और जब यू फोर्स ने हल्क को देखा तब वो टूट पड़े हल्क के ऊपर। मगर हल्क के अटैक के बाद जो फोर्स फील्ड जनरेट हुई, उसने पूरे मल्टीवर्स को हिला के रख दिया था। साथ ही अपने स्ट्रेंथ के हेल्प से हल्क ने पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से रोका, जो रेड किंग के उस डिस्ट्रक्टिव डिवाइस के कारण हुआ था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को ही टारगेट करता था। जिसके बाद हल्क ने कोर में जाकर उन टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने नेकेड हाथों से पकड़कर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया। वही हल्क के सिल्वर एज कॉमिक्स के दौरान हल्क क्लैप या सोनिक क्लैप कह लीजिए, जिसके कारण हल्क विलेन नाइट क्रॉलर के रूल किए पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक ऐसा भी कहा जाता है कि हल्क की ये पावरफुल क्लैप्स रियलिटी को भी तबाह कर सकते हैं, जो लिटरली बहुत ढांसू साउंड करता है। प्लस हल्क वर्सेस सुपरमैन के कॉमिक्स क्रॉसओवर में हल्क ने सुपरमैन को इतनी ज़ोर से हिट किया कि सुपरमैन स्पेस में जा पहुंचता है। वेल, हल्क का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, जो सारे मौजूद रहे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर तक को हरा चुका था। यहाँ तक कि जीनियस टोनी स्टार्क का हल्क बस्टर भी हल्क को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद हल्क ने फुल पावर से अटैक कर रहे सेंट्री तक को झेल लिया और तब तक लड़ता रहा जब तक कि खुद हल्क, ब्रूस बैनर और सेंट्री रॉबर्ट रेनॉल्ड में चेंज ना हो गया हो। अब बात करते हैं कॉमिक्स के सुपरमैन के बारे में, जहाँ सुपरमैन के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, इनवल्नरेबिलिटी, फ्रीज ब्रेथ, लेजर्स, एक्सरे विजन, फ्लाइट, सुपर स्पीड और कई सारे पावर्स। वेल, सुपरमैन इतना पावरफुल था कि वो एक ब्लैक होल को अपने हाथों में लेकर उसे रोक लेता है, जहाँ ये ब्लैक होल पूरी जस्टिस लीग को ही कंज्यूम कर सकता था। वेल, सुपरमैन की बॉडी रेड सन के सामने वीक हो जाती है, मगर तभी भी सुपरमैन स्पोर्स को रोकने के लिए सबसे पहले एक प्लैनेट फॉर्म करता है ताकि वो उन स्पोर्स को रोक सके। मगर वो रेड सन के करीब होता है, जिस कारण वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, मगर तब भी सुपरमैन अर्थ को उन स्पोर्स से बचा ही लेता है। वैसे ही टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए सुपरमैन टाइम में पीछे जाकर एक बैंक को झेलता है और उससे पास होता है ताकि वो पिरामिड को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे कि प्रेजेंट टाइम के अर्थ को सेव किया जाए। साथ ही सोर्स वाल जो मल्टीवर्स को सराउंड किए रहता है, जिसे जो क्रॉस करना चाहे वो वहीं ट्रैप हो जाता है हमेशा के लिए डीसी यूनिवर्स में, और इसे कुछ गिने चुने ही लोग ब्रेक कर पाए हैं, जैसे हाई फादर, स्पेक्टियर। मगर गाइस, सुपरमैन यहाँ डीसी के सोर्स वाल को ही डिस्ट्रॉय कर चुका है, जो शो करता है कि सुपरमैन कितना पावरफुल है। वैसे सुपरमैन की स्पीड की बात करें तो सुपरमैन वेगा सिस्टम से अर्थ वापस पहुंच जाता है एक दिन से भी कम टाइम में, जहां वेगा सिस्टम और अर्थ की डिस्टेंस डीसी कॉमिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 लाइट ईयर्स है, जिसका मतलब सुपरमैन कहीं ना कहीं फ्लैश से भी स्पीड हो गया है। वेल, जब फ्लैश की बात आ ही गई हो तो मैं आपको बता दूं कि सुपरमैन कई ओकेजन्स पर फ्लैश को भी कैच कर चुका है, और फ्लैश की स्पीड क्या है ये तो आपको पता ही है। यहाँ तक कि सुपरमैन बिजारो सिटी को पल भर में ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा फॉर्म भी कर चुका है। वहीं सुपरमैन लाइट को मूव करते हुए भी देख सकता है स्लो मोशन में, और लाइट से स्पीड क्या है यूनिवर्स या डीसी यूनिवर्स में आपको तो पता ही है। वही सुपरमैन ऑलमोस्ट जस्टिस लीग के सारे कैरेक्टर्स को ही हरा चुका है, जिसमें शज़ैम, वंडर वुमन, हॉकमैन, ग्रीन लैंटर्न, बैटमैन। वैसे अगर बात की जाए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या प्राइम 1 मिलियन की, जो सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स है, जहां कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रेक को बीट किया है। प्लस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कॉस्मिक अवेयरनेस होल्ड करने के अलावा वो उतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जितना उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेल, बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक रोबोट है जिसे मॉनिटर्स ने क्रिएट किया था मल्टीवर्स को मैंड्रेक से बचाने के लिए,
वेल मैंडरेक और सुपरमैन के बैटल ने पूरे एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं अब बात करते हैं मूवीज़ की। तो गाइस एमसीयू का हल्क सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर जंप या रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर होल्ड करता है। जहां हल्क ने एबोमिनेशन को बीट किया है या फिर इस लेविथान को एक ही पंच से वहीं ढेर कर देता है एवेंजर्स 1 के इस सीन पर। साथ ही एमसीयू का हल्क आयरन मैन के बनाए हल्क बस्टर के काफ़ी अटैक्स को ले चुका है और उसे काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर चुका है और तब तक अनस्टॉपेबल रहता है जब तक कि वो देखता है कि सारे उसके मचाए तबाही से लोगों को चोट पहुंच रही थी। वेल हल्क साकार में रहकर ग्रैंड मास्टर के बैटल अरीना का चैंपियन था जो अनबीटेबल था जब तक कि थॉर वहां नहीं आया। साथ ही एसगार्ड में हल्क हेला के फेनरिस को हरा चुका था और उसका एक बाइट अटैक भी ले चुका था। प्लस वह सर्टर जैसे एसगार्ड के डूम देख के नहीं डरता और उस पर अपने पंचेस मारने लगता है। वह इन्फिनिटी वार में हल्क थैनोस जैसे पावरफुल इटर्नल के हैवी पंचेस और पावर स्लैम तक को सर्वाइव कर लेता है। और एंड गेम में हल्क स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो मेंटली जितना पावरफुल था फिजिकली उतना ही स्ट्रॉन्ग, जिसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल और फोकस था। या कह लीजिए कि एंड गेम का स्मार्ट हल्क ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क के स्ट्रेंथ दोनों ही होल्ड करता था, जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को होल्ड किया है और एक रिवर्स स्नैप भी किया है जिससे कि थैनोस के कारण जो भी आधे लोग धूल में बदले वो वापस आ गए और एट लास्ट एवेंजर्स फैसिलिटी में हुए एंड गेम के फाइनल बैटल को भी सर्वाइव किया है। वहीं दूसरी तरफ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सुपरमैन सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, एक्स-रे विजन, कोल्ड ब्रेथ, हीट विजन, इनवल्नरेबिलिटी जैसे पावर्स होल्ड करता है, जिसने अपने बराबर के स्ट्रेंथ और फिजियोलॉजी वाले जनरल जोड को हराया है। या फिर सुपरमैन बैटमैन से भी लड़ चुका था जहां वो बैटमैन के काफ़ी अटैक्स और क्रिप्टोनाइट स्मोक बॉम्ब्स या फिर क्रिप्टोनाइट बुलेट तक के अटैक लेकर भी एट द एंड डूम्सडे से फाइट करता है, जहां वो डूम्सडे का हीट विजन को सर्वाइव करता है जो उसके खुद के हीट विजन से स्ट्रॉन्ग था। प्लस एक न्यूक्लियर मिसाइल अटैक को झेल चुका है और एट लास्ट डूम्सडे को मार गिराता है एक क्रिप्टोनाइट स्पेयर के थ्रू, जबकि ग्रीन क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है। मगर तब भी वो उसे मरता नहीं जब तक कि डूम्सडे सडनली ऐसा नहीं करता। वेल सुपरमैन पूरे डीसीईयू के जस्टिस लीग को ओवर पावर कर चुका था इस सीन पे, चाहे वो वंडर वुमन हो या उसके लासो भी सुपरमैन के सामने फेल थे। वहीं एक्वामैन, साइबोर्ग तो कुछ भी कर नहीं पाए सुपरमैन के अगेंस्ट। यहाँ तक कि सुपरमैन फ्लैश को भी मूव होते हुए नोटिस कर लेता है, जबकि फ्लैश फिलहाल डीसीईयू का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है और जस्टिस लीग के एंड में स्टेपनवुल्फ को सुपरमैन इजीली हैंडल कर लेता है, जबकि उससे पहले बाकी जस्टिस लीग के मेंबर मिलकर भी उसे काफी मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। तो गाइस अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो गाइस कॉमिक्स में सुपरमैन मैंडरेक को हराने से लेकर रेड सन तक को सर्वाइव कर चुका है। वहीं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क पूरे एवेंजर्स और सेंट्री तक को झेल चुका है और जबकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक मल्टीवर्स का कैरेक्टर है, वहीं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मार्वल के अर्थ 616 और गाइस मैंडरेक डीसी का सबसे बड़ा विलन में से एक है क्योंकि वो खुद मॉनिटर था, जिस कारण मुझे लगता है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या फिर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के अगेंस्ट विनर है। लेकिन वहीं अगर नॉर्मल सुपरमैन ना कि कॉस्मिक या प्राइम 1 मिलियन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के अगेंस्ट हो तो पॉसिबली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क विनर हो सकता है या फिर एक ड्रॉ हो जाए, या नॉर्मल सुपरमैन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक को भी ओवर पावर कर सकता है। पॉसिबली कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल हल्क नॉर्मल सुपरमैन के अगेंस्ट डेफिनेटली विनर नहीं है, क्योंकि अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कॉमिक्स में देखा जाए सेंट्री डेड सेट सेंट्री नहीं था जो सेंट्री का मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। वहीं मूवीज़ में ऑब्वियसली ये एक ड्रॉ होगा नो डाउट, क्योंकि हल्क स्मार्ट हल्क के फॉर्म में है फिलहाल एमसीयू यूनिवर्स में। तो क्लियरली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सुपरमैन वर्सेस हल्क के 3 राउंड्स की फाइट हो तो सुपरमैन 2 तो जीतेगा ही, लेकिन शायद वो तीसरा भी जीत जाए हल्क के अगेंस्ट, यानी कि सुपरमैन विनर है। तो गाइस ये थी सुपरमैन वर्सेस हल्क के बीच एक सुपर कंपैरिजन वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो और इसके कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको हल्क और सुपरमैन में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और आपके हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल है इन दोनों में से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही सुपरमैन वर्सेस थॉर की कंपैरिजन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें, या डीसीयू का सुपरमैन क्यों इतना पावरफुल है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।